अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल नॉट कंटिन्यूस वेरिएबल का लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सवाल की मुख्तलिफ नौइयत को हम अक्सर डिस्कस कर रहे हैं कि उसके फॉर्मेट क्या क्या आ सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के। अब तक जो हमने किए हैं डिस्कशन एक्सपेक्टेड वैल्यू के एग्जांपल, उसमें एक एग्जांपल में हमने जो है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने सवाल हल किया। दूसरे में फंक्शन गिवन था जिसके ज़रिए हमने प्रॉपर्टीज़ निकाली थी। तीसरे में हमने ये एग्जांपल की कि जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ए एक्स प्लस बी, यानी हमने जो की एग्जांपल वो 3x प्लस 5 के साथ की। तो उसके ज़रिए भी हम मालूम किया जा सकता है, यानी लीनियर उसकी बना लिया जाए फंक्शन। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि 3x प्लस 5 जो हमारे पास लाइंस है एक्चुअल, उसकी अगर स्लोप उसमें 1 आ जाए और उसका इंटरसेप्ट 0 हो तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू उस वेरिएबल की कोई चेंज नहीं होती, यानी वो हमारे पास वही रहती है एक्चुअल, वो हमारे पास उसी तरह लिखी जा सकती है। अब हम कर रहे हैं कि जी आपको कोई सवाल दिया गया और सवाल के अंदर आपको उसने वहाँ पर ये सवाल के अंदर दे दिया गया कि आप इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद मालूम कर ली उसने। ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद मालूम कर ली और उसके बाद साथ ही उसने वहाँ पे वेरिएंस मालूम कर लिया, यानी वेरिएंस खुद ही मालूम कर लिया उस डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी उस डिस्क्रीट वेरिएबल का जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मालूम फ़िलहाल नहीं है। सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम है और वेरिएंस मालूम है। अब सवाल इसका ये है कि जी आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स केयर जो है वो फाइंड आउट करें। एक तो ये हमारे पास सवाल है, ये है पार्ट ए, यानी पार्ट ए हमारे पास ये है। दूसरा सवाल इसका ये है कि अगर ये एक ही पेज के ऊपर मैंने काफ़ी सवाल करने शुरू कर दिए, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स के दिया जाए, ये बी पार्ट है, यानी कोई और सवाल है, आप ये समझें। ये नेक्स्ट जो आइसोलेटेड क्वेश्चन है इससे, यानी इससे आइसोलेटेड है ये हमारे पास। तो उस सूरत हाल के अंदर अगर ये आइसोलेटेड है, यानी कि इसका जवाब जो है वो बी पार्ट मुकम्मल आइसोलेटेड है। ये इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स केयर दी गई और कहा गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स निकालें, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 8 है। इसी तरह ये भी आइसोलेटेड है, यानी ये हमारे पास तीनों सवाल एक दूसरे से आइसोलेटेड है, क्योंकि ये सवाल जिनसे हैं वो शॉर्ट हैं लेकिन स्टूडेंट को परेशान कर देते हैं अगर उसको समझ ना हो। तो लिहाजा ये एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है तो सबसे पहले जी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं जी इसमें पार्ट ए, यानी बाकी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। यानी कौन सा हिस्सा हम जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हमारे पास इसमें, ये हिस्सा हम जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, यानी कि ये हिस्सा हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर ये हिस्सा हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये करते हैं कि ये वैल्यूज़, यानी कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, इसके अंदर ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ वेरियस, इनकी वैल्यूज़ का फार्मूला देखते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जो हमने पढ़े। हमने जो पढ़े फार्मूला वो वेरियस का फार्मूला ये पढ़ा है, वेरियस ऑफ एक्स। एक तो वेरियस हम डिस्पर्शन में पढ़ के आए, याद रहे, ये रिलेशन है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के साथ वेरियस का, ये सारा रिलेशन कहलाता है। वेरियस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्केयर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स जो है वो 0.171 है, जो कि अब ये यहाँ पे 0.71 लिखी गई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू
ऑफ वेरियंस जो है वो है 0.3442, वो हमने यहाँ लिख दिया इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट किया, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स केयर को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। ये रिज़ल्ट हमारे पास आया जी। ये रिज़ल्ट हमारे पास आया जी, इसके अंदर ये रिज़ल्ट हमारे पास आया जी। और उसके बाद अब हमने इसको, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स ई एक्स केयर 0.8483 हमारे पास इसका आंसर आया। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं जी। दूसरे सवाल के अंदर अब जब हम हल करेंगे तो उसके अंदर दूसरा पार्ट हम हल करेंगे। तो एक तो ये हमारे पास ये नहीं है, आइसोलेटेड है, और ये भी हमारे पास आइसोलेटेड है, यानी ये हमारे पास यहाँ तक, ये हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि आपके पास क्या कहते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो इसने दी हुई है, यानी ये वैल्यूज़। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास फार्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला हमारे पास है वो ये हमारे पास 8, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के 200। तो फार्मूला वेरियंस का हम रखेंगे जो कि स्केयर रूट के बराबर होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्केयर और स्केयर रूट अंडर रूट, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी और इसका जवाब जो है वो हमने तलाश करने की कोशिश की। तो हमारे पास जो आंसर आया, अब इसके अंदर एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स, यानी वेरिएबल है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स को फाइंड आउट करना है हमने। तो बाकी चीज़ें की वैल्यूज़ हैं, अगर तीन में से दो के आंसर वेरिएबल्स के आंसर्स हों तो फिर हम बाकी एक मालूम कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने 8 रखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स केयर की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर 200 रखी, यानी ये रखी 200 -64। ये मेरे ख्याल में हमने क्या कहते हैं यहाँ पर ये इधर किया है, ये एक्चुअल ये पहले हमने किया है, यानी कि इसको हमने पहले किया है। इस स्टेप के बाद आगे हमने ये इसका स्केल ले लिया। करते हैं जी दोबारा हम इसके अंदर। ये देखें जी हमारे पास सबसे पहले जी हमने जो हल किया है इसके अंदर, वो कौन सी चीज़ हल की जी हमने इसके अंदर, इसमें हल किया है पहले हमने इसको, यानी ये वैल्यूज़ हमने इधर पुट की यहाँ पर, ये वैल्यूज़ को हमने हल किया। फिर उसके बाद इसका आंसर जो है वो हमने यहाँ पर, इसका आंसर जो है इस स्टेप के बाद हमने इधर लिख दिया ये, और इसकी वैल्यूज़ को अब हमने हल किया तो आंसर जो था वो हमारे पास 11.66 है, क्योंकि हमने 64 200 इसको दूसरी तरफ ले गए राइट साइड पर, और 64 को इधर लेकर आए, तो ये हमारे पास आया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे 11.66 है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भी हमें मालूम नहीं है, यानी इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें तो कोई चीज़ मालूम नहीं है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम नहीं है। अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इस सवाल के अंदर दी ही नहीं थी, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, यानी हमें जो गिवन है वो हमारे पास में कहते हैं इस सवाल के अंदर जो चीज़ें गिवन है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यानी इस सवाल के अंदर ये सिर्फ दो तीन चीज़ें ही हमारे पास सवाल के अंदर गिवन थी। इसके अंदर दो तीन चीज़ें ही गिवन थी हमारे पास, यानी कौन सी, हमें ये मालूम ही नहीं था कि ये आपके पास क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी एजेंसी है वो क्या है। ये तो यानी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हमें दी हुई थी। मकसद ये है बताने का कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी ही नहीं थी इस सवाल के अंदर, और किसी भी सवाल में नहीं दी। यहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी हुई, यानी पी ऑफ एक्स वन क्या है, पी ऑफ एक्स टू क्या है, ये नहीं दिया। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि इसका जो है वो टेबल नहीं दिया, पी ऑफ एक्स इतना होता है, पी ऑफ एक्स थ्री इतना होता है, ये नहीं दिया हमारे पास। लिहाजा ये, और सीधा ही इसने सवाल हल करने को कहा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सी पार्ट हम जो है यहाँ पर करते हैं। सी पार्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं जी। ये नेक्स्ट पेज है, ये सी पार्ट है।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सवाल के अंदर दिया हुआ है, प्रॉबिलिटी फिर भी नहीं दी, यानी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी, और कहा कोफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो नहीं दिया, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया, और उसके बाद 6% का मतलब होता है 0 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं, यानी चलें अच्छा तो देखते हैं आगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 दी। वो ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसकी प्रॉबिलिटी फंक्शन इसने हमसे हाइड किया हुआ है, यानी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइड किया हुआ है। जब मैं ये कहता हूँ ना कि प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिया जा सकता है? इसका मतलब ये लिया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पेज हमें मिल जाए जिसके अंदर ये है जी, हाँ जी ये मिल गया हमारे पास, कि ये इस तरह की सूरत हाल एजेंसी है ना हमें नहीं दी, यानी कि हमें जो है इसमें इस तरह की सूरत हाल नहीं दी कि भाई आपके पास क्या कहते हैं, ये इस तरह की नहीं दी, इस तरह की नहीं दी, ये प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है दोनों मिलके, यानी कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल और ये हमारे पास, तो ये तो दी नहीं इसने प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इससे बीच में से डायरेक्टली दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास दे दी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर अपने नेक्स्ट पेज की, तो पिछले पेज की जानी, तो ये प्रीवियस पेज के अंदर दोबारा हम करते हैं जी इसके अंदर कि हम इसमें इनकी वैल्यूज़ को कैसे हल करेंगे, यानी हम इसको कैसे हल करेंगे। इसको बड़ा आसान सा है, सवाए ये कि हमें फार्मूला याद हो। फार्मूला ये पिछले जो कि हमने ये लेक्चर आप पीछे से ले सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने क्या कहते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने ये पढ़ा, ये सेंटर ऑफ टेंडेंसी, इसके अंदर जो है ये लेक्चर्स के फार्मूले हमने लिखे हैं, और एक शुरू से भी लिखे हैं, तो ये फार्मूले जो हैं वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़, अब ये वैल्यू 6 वैल्यू इधर रखी, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी वेरियस मालूम करने हो या स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने हो, एक ही बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरियस का स्क्वायर रूट होता है, लिहाजा हम चाहे वेरियस मालूम कर रहे हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता चाहे स्क्वायर रूट के। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स जो है वो हमने 100 यहाँ पे ये मीन, जिसका नाम मीन है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का दूसरा नाम जो है वो मीन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये रखी, तो मल्टीप्लाई 100 हमने किया, तो आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 आया। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी एक्सपेक्टेड वैल्यू है जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है, हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे फिर दोबारा दिखा दूँगा। इसको हल किया जी स्टैंडर्ड डेविएशंस को, और ये 6 आ गया, ये फार्मूला हमने इधर रख दिया, सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस, और फिर हमारे पास वेरियस का हमारे पास अंडर रूट होता है, दोनों तरफ का स्केल लिया, तो हमारे पास 36 ये आंसर हमारे पास आ गया, यानी हमने वेरियस निकाल लिया। लेकिन अगर देखें तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया, ये अगर गौर करें तो हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल चुके, वेरियस भी निकाल चुके, और उसके अलावा अगर कोई और रिलेशन हमें याद है, यानी कि आप इसी के ऊपर मुनहसर ना करें, डिपेंड ना करें, अगर आपको कोई और जो सा है वो याद है इसका क्या कहते हैं कोई फार्मूला जो इससे इसमें से रिलेटेड हो जाए, तो आप उसको कर सकते हैं, यानी जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो मीन की होगी। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के साथ मीन निकाल लें, वहाँ पे हम जो वो डाटा निकालते थे वो ग्रुप डाटा, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में ग्रुप डाटा के साथ मीन निकालते थे, या हम वहाँ पर अनग्रुप डाटा के साथ भी निकालते थे। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ के साथ निकाल रहे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारे पास ये निकाला जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने ये इसकी जो है एक असाइनमेंट आपको दी है, आप जो है वो निकालें, और इसके अंदर एक नोट लिखा है हमने, ये वेरियस कि वेरियस जो है ये भी फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर रह गया, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं होल स्क्वायर हमारे पास होगा, यानी 2 होल स्क्वायर। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, और दूसरा हमने ये कहा कि वेरियस के दो फार्मूले, एक फार्मूला ये है हमारे पास, ये फार्मूला भी हमारे पास है, और उसके बाद क्या कहते हैं दूसरा फार्मूला वेरियस का वो ये भी है, यानी दूसरा फार्मूला हमारे पास
ये भी है, ये भी फार्मूला दूसरा इसका मौजूद है, दोनों फार्मूले इसके मौजूद हैं। ये हमने बताया और आपने इसका जैसे वो मालूम करना है, और इसके अंदर जो मालूम करना है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स की है, और फिर उसके बाद ये फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए आप जो है यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, ये फार्मूला, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट है, यानी ये फार्मूला आप अप्लाई कर देना है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आप कर लेना है, स्केयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्केयर, ये अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास फार्मूला, यानी ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूले में से आपके पास कुछ जो है वो दोनों फार्मूलों में से कोई एक कर ले, तो हम अक्सर औकात तो यही करते हैं, यानी कि इसको हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस 2x प्लस 3, इसके अंदर एक जो है हमने इस x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 3 उसके अंदर करना है। उसके बाद फिर वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फार्मूला आपको जो है वो ये लिख दिया हमने कि ये फार्मूला है जी इसका वेरिएंस का। वेरिएंस का ये नीचे वाला इस्तेमाल कर लेना, ऊपर वाला तो सिर्फ एक आप समझें इंफॉर्मेशन ही, यानी कि ये हमारे पास है, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का स्केयर और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स का होल स्केयर। उसके बाद ही हम यहाँ पर इसमें दूसरा ये मैं हिंट दिए जा रहा हूँ, यहाँ पर आप करना इसे। उसके बाद हम यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2 वो आपकी ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि आपके पास क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था कि उसमें दो आउटकम्स होती है, एक हमको सक्सेस कहते हैं, दूसरे को फेलर। लेकिन शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि जब हम सक्सेस इवेंट को और फेलर इवेंट को की यूनियन ले, तो उस सूरत हाल के अंदर वो सैम्पल स्पेस बन जाए। और दूसरी कंडीशन इसके ऊपर ये होती है कि अगर इनकी यूनियन लें तो सैम्पल स्पेस बने, लेकिन जब इनकी इंटरसेक्शन लें तो उस सूरत हाल के अंदर ये हमारे पास इंटरसेक्शन जो हमारे पास लिख जाए वो हमारे पास क्या कहते हैं एम्प्टी हो। तो ये एक हमारे पास 1/4 है, यानी 4 में से एक जो सा है वो 1/4 की प्रॉपर्टी जो सी है उसकी सक्सेस है, इतनी कम सक्सेस है फॉर एग्जांपल, और इनमें से किसी को भी। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं ये क्यू है इसके पास, तो लिहाजा इसकी वैल्यू जो है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टेबल में ये फंक्शन दिया हुआ है असल में प्रॉपर्टीज़ का, पहले हम एक्स का कॉलम बनाएंगे, यानी एक्स का कॉलम हम बनाएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, यानी दो कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का कॉलम और दूसरा एफ ऑफ एक्स, और जिसमें ये फार्मूला जो है वो हम लिखेंगे, यानी कि ये फार्मूला एफ ऑफ एक्स के अंदर ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, और एक्स जो है वो एक्स का फार्मूला हम जो एक्स है हमारे पास वो यहाँ लिखा जाएगा पहले कॉलम के अंदर। और ये जिसे हमने बाइनोमियल में किया था, अब बाइनोमियल की भी वहाँ पे भी हमने वो रह गया था टॉपिक हमारा कि मीन कैसे निकालते हैं, तो ये यहाँ पे मीन जो है वो आपने यहाँ पर निकालना है, यानी कि मीन जो है वो हमारे पास निकाला जाएगा। तो कि किस तरह निकाला जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया है इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।